दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको ऑप्शन की सबसे बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिए, नहीं तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। और एक अच्छी चीज़ ये है दोस्तों, ये ट्रिक 100% वर्क करती है और दोस्तों आप 4 से 5 हज़ार रुपये रोज का कमा सकते हो बड़े आसानी के साथ। चलिए शुरू करते हैं, चूंकि मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं मेंशन कर देता हूँ, उसको आप लोग नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। यहाँ पे टाइम आपका क्या होने वाला है, 3 से 4 मिनट का मैक्सिमम आपका टाइम होने वाला है। इससे ज़्यादा का आपका टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा का टाइम आपको देना नहीं है, इतना मैक्सिमम टाइम होना चाहिए आपका, ठीक है। टाइम 3 से 4 मिनट यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये आपका टाइम होना चाहिए। और उसके बाद दूसरी चीज़ है यहाँ पे सपोर्ट, उसके बाद रेसिस्टेंस, ओके। यहाँ पे आपकी क्वांटिटी जो होनी चाहिए, ठीक है, क्वांटिटी आपकी जो होनी चाहिए वो लगभग 400 से लेके 500 के बीच में होनी चाहिए, ओके। चूंकि आप स्कैल्पिंग का प्लान कर रहे हो इसलिए। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, टाइम 3 से 4 मिनट का होना चाहिए मैक्सिमम। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्वांटिटी आपकी जो होनी चाहिए वो 400 से लेके 500 तक का होना चाहिए। और आपका एसेट क्या होना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये सिर्फ स्ट्रेटजी कहाँ पे अप्लाई करना है, निफ्टी के अंदर करना है, ओके। तो यहाँ पे मैं अब इसको ये साइड में कर देता हूँ सो दैट कि आप लोगों को स्क्रीन के अंदर समझ में आ जाए, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, है ना। ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, ओके। चलिए इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो आप इन चीज़ों को समझ लेना ध्यान से। अब हम बात करेंगे कि आप काम कैसे करोगे, अप्लाई कैसे करना है इस स्ट्रेटजी को। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे सिर्फ आपको मैक्सिमम 4 से 5 मिनट ही टाइम देना है, इससे ज़्यादा को आपको टाइम देने की ज़रूरत है ही नहीं। स्क्रीन में ज़्यादातर लोग बहुत टाइम तक स्क्रीन के ऊपर लगे रहते हैं, लास्ट में उनका रिजल्ट सिर्फ निगेटिव होता है, यानी कि ऑप्शन से उनको किसी तरीके का बेनिफिट नहीं मिल पाता। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इस तरीके से एक रेजिस्टेंस क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं ऊपर का। चूंकि अभी लाइव मार्केट ओपन है और हालांकि क्लोजिंग के आसपास ही है, 3:28 हो चुके हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का, ओके। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, एक मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, एक सपोर्ट ड्रॉ किया। आपको सिर्फ 2 लेवल के पास स्कैल्प का प्लान करना है। इन चीज़ों को आप ध्यान से समझिएगा, आपको सिर्फ रेजिस्टेंस या फिर आपको सपोर्ट, इन्हीं 2 लेवल के पास स्कैल्प का प्लान करना है, ओके। अब आपको क्या करना है, जब मान के चलो आपकी मार्केट आपकी कहाँ गई, ऊपर से नीचे आई, ये आपका सपोर्ट है। सपोर्ट के पास जैसे ही आपका यहाँ पे प्राइस आता है, ठीक है, कैंडल आती है, ये आपका सपोर्ट हुआ। आपको पता है कि यहाँ से प्रीवियस टाइम मार्केट काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर गया है, आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ से ऊपर गया है ना, उसके बाद नीचे आया है, फिर ये इसी लेवल के आसपास से देखोगे तो मार्केट अगेन आपका ऊपर गया है, फिर इसी लेवल के पास से नीचे आया है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना अच्छे तरीके से। इसको ध्यान से आप देखो, चार्ट में और जूम कर देता हूँ, ये देखो, जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट के पास कोई भी आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने आपको शायद मैं मेंशन कर दूंगा बट मैं ये शायद बताना भूल गया था, यहाँ पे 3 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए। स्कैल्पिंग के लिए आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कतई स्कैल्प नहीं करना, अदरवाइज आप लोग ट्रैप हो जाओगे, लॉस कर दोगे, फिर आप कहोगे सर आपकी स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती। मैं आपको बता दूँ, ये मेरा एसेट यानी कि निफ्टी का चार्ट है। इधर ये जो बगल का डिब्बा आपको दिख रहा होगा, इस पूरे मतलब डिब्बे के अंदर मैंने अपना एक ऑप्शन का चार्ट ओपन किया है, ठीक है। तो मान के चलो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि ओके जस्ट वेट, ये लेवल क्या था, 22,300 का था, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, 22,300 का कॉल ऑप्शन इस तरीके से देखेंगे तो प्रीमियम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, ओके। आपको क्या करना है, जैसे ही 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये एक ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे, आपको कोई लॉजिक ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं, एक्स्ट्रा लॉजिक का आप दिमाग से अपने वो चीज़ें हटा दीजिए। आपको ऐसा कुछ सोचना है, आपको बस ये देखना है, ऊपर से मार्केट आया गिरते गिरते, आपके सपोर्ट के पास आया और एक ग्रीन कैंडल बना दिया।
इंस्टेंट आपको क्या करना, ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग के साथ ही आपको क्या करना है, यहाँ पे स्कैल्प का प्लान करना है। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे देखो प्रीमियम में क्या बना आपका, डॉजी कैंडल बनी। ठीक है, आपने 140 में बाय कर लिया और आपको 2 से 3 मिनट के अंदर अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। ठीक है, आपको यहाँ पे मान के चलो एक बार में स्कैल्प में 4 से 5 रुपए मोमेंटम में जितना मिल जाए, XYZ 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, ओके, आपको उतना लेकर इंस्टेंट एग्जिट करना है। मतलब आपको रुकना ही नहीं है। ये कैंडल क्लोज हुई, एक ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दी। ठीक है, आप यहाँ पे घुसो और जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे ग्रीन होते होते थोड़ा बहुत अगर नीचे की डिप देने लगती है, आप इंस्टेंट निकलो, क्योंकि आपको क्या करना है, स्कैल्प करना है। ठीक है, मान के चलो आप यहाँ पे, मैं कैलकुलेटर उठाऊंगा। ठीक है, वेट, मान के चलो आप क्या करते हो, 400 से 500 क्वांटिटी मैंने बोला है, सपोज दैट आप 400 क्वांटिटी में एक बार में स्कैल्प करते हो, सिर्फ आप 4 बार आप 4 रुपए ही ले पाते हो। ठीक है, आप एक बार में 1600 रुपए कमाए। ओके, इसी तरीके से आप ये ध्यान रखो कि आपको पूरे दिन में 2 से 3 ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है, आप मान के चलो 3 ट्रेड आपने दिन में किया, आपको 4800 रुपए का प्रॉफिट हो गया। बात समझिए मेरी। ठीक है, हर एक ट्रेड में बस आपको यही करना है, मैक्सिमम 4 से 5 रुपए लेना है, इंस्टेंट निकलना है। और इतना जब भी सपोर्ट एरिया के आसपास मार्केट ऊपर से आता है रिजेक्शन देकर, सपोर्ट के आसपास जब भी आता है, इतना प्रीमियम आपका इमीडिएट इंक्रीज होता है। आप इसका बैक टेस्ट कर लेना, आप मुझे बैक टेस्ट करने के बाद फिर बताना कि इसका रिजल्ट कैसा है, उसके बाद ही आप रियल मनी में अप्लाई करना। मैं यहाँ तक ही कहूँगा ये 100% रिस्क फ्री और एकदम 100% ये ट्रिक वर्क करती है, क्योंकि ज़्यादातर आज भी मैं अपने बिगनर स्टेज में भी इसी स्ट्रेटजी को यूज़ करता था और आज भी मैं बड़े क्वांटिटी के साथ इसी स्ट्रेटजी पे वर्क करता हूँ। तो दोस्तों इन चीज़ों को समझना। अब आप ये सोचो कि 4800 रुपये आप कमा रहे हैं, ठीक है, एवरी डे। अब आप ये कहोगे सर स्टॉप लॉस भी तो जाता है। हाँ जाता है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस कितना रखना है, आपको मैक्सिमम कितना रखना है स्टॉप लॉस, सिर्फ 3 से 4 रुपए। मतलब आप 4 से 5 रुपए का टारगेट, 3 से 4 रुपए आपका क्या होना चाहिए स्टॉप लॉस, क्योंकि आप स्कैल्प कर रहे हो। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या किया, मोमेंटम के साथ ऊपर से मार्केट आया, मार्केट के ऊपर एक प्रेशर था, यहाँ पे सपोर्ट लेगा मार्केट, इमीडिएट आपका प्रीमियम बूस्ट करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कभी भी आपका प्रीमियम डीके नहीं होगा, इमीडिएट आपका प्रीमियम रिवर्स करेगा और रिवर्स को ही यहाँ पे आपको क्या करना है, प्ले करना है। आप मेरी बात को समझ रहे हो ना, रिवर्स को ही आपको प्ले करना है। आपको यहाँ पे 4 से 5 रुपए निकला, आप निकल जाओगे, या 3 से 4 रुपए का आपका स्टॉप लॉस हुआ, निकल जाओगे। एक बार आपके साथ ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आया, सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट नहीं किया, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, यहाँ से भी एक कैंडल एरर दे दिया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 से 4 रुपए स्टॉप लॉस देके निकल जाओ। ऐसे ऐसे करके अगर आप एवरी डे 4 से 5 हज़ार रुपये निकालते हो तो भी बड़े आराम से 70 से 80 हज़ार रुपये आप महीने के निकाल सकते हो। और दोस्तों ये ट्रिक काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क भी करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, मैं यहाँ पे और मेंशन कर देता हूँ टाइम फ्रेम, सो दैट कि आप लोगों को टाइम का भी टाइम फ्रेम जो होना चाहिए, ये आपका 3 मिनट का ही होना चाहिए। ओके, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना, जो चीज़ें मैंने बताया है इस वीडियो के अंदर। और आज भी मैंने स्कैल्प दोस्तों इसी स्ट्रेटजी से किया है। ओके, और मैं आपको बता दूं, एक बार मैंने यहाँ पे स्कैल्प किया। ओके, ये देखेंगे, सो दैट कि आप, चूँकि मुझे एक्सपीरियंस है और काफ़ी लंबे टाइम से मैं इस स्ट्रेटजी पे वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी चीज़ें थोड़ा सा क्लियर रहती हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, मैं आज एक यहाँ पे ये रिएक्शन था। ठीक है, चूँकि मार्केट ओपन हुआ और ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस था, प्लान मेरा यहाँ पे था, बट इसी लेवल के आसपास रिएक्शन कैंडल दिखी और मैंने इंस्टेंट यहाँ पे स्कैल्प का प्लान किया और यहाँ तक मैं बैठा। ठीक है, चूँकि यहाँ पे सपोर्ट था, सपोर्ट के आसपास से देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे फिर से रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस जैसे ही रेजिस्टेंस के पास जाए आपको इमीडिएट वहाँ पे बिना कुछ देखे आपको क्या करना है, स्कैल्प का प्लान करना है। ठीक है, तो आप देखो
यहाँ पे फटाक से आपको स्कैल्प में मिल गए। देखो आप इतने बड़े मार्केट को कैप्चर करने जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान देना, अगर आपको इतना बड़ा मार्केट कैप्चर ही नहीं करना, आपको सिर्फ 1 से 2 कैंडल में ही अपना प्रॉफिट बुक करना है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका स्टॉप लॉस जाएगा ही नहीं। और अगर जाता भी है तो काफ़ी छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा, इवन आपका प्रॉफिट हमेशा इंक्रीज में ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप इन चीज़ों को थोड़ा सा नोट डाउन करके रख लेना या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और ये 2 से 3 मिनट का जो प्रॉफिट बुकिंग की स्ट्रेटजी है दोस्तों, ये काफ़ी स्मार्ट ट्रेडर्स करते हैं, जो कि जिनके पास कैपिटल बड़ा है और जो लोग मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो लोग ज़्यादा टाइम अपना वर्क नहीं करते मार्केट के अंदर, न ही वो बड़ी क्वांटिटी लेकर मार्केट में बैठे रहते हैं। वो लोग यही प्लान करते हैं, उनका स्मार्ट तरीका ही यही है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास वो लोग बैठे रहते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास प्ले करते हैं बड़ी क्वान्टिटी में, इंस्टेंट एंट्री और इंस्टेंट एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान में देना, ये काफ़ी एक्टिव और सबसे अच्छा वर्क करने वाली पूरे निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर भी आप कर सकते हो। बैंक निफ्टी इसलिए मैंने आपको रिकमेंड नहीं किया फिर निफ्टी, चूंकि बैंक निफ्टी में कहीं कहीं प्रीमियम ज़्यादा फ्लैक्चुएट करता है, वहाँ पे आप लोग अगर स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा नहीं रखोगे तो आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने बताया कि आप इस स्ट्रेटजी पे फिलहाल निफ्टी में काम करो और इस स्ट्रेटजी से आप पहले पैसा बनाओ, उसके बाद दोस्तों जब इससे आप अच्छा खासा पैसा बना लेते हो तो फिर आप बैंक निफ्टी फिर निफ्टी कहीं भी अप्लाई करो, हर जगह आपको पैसा मिलेगा। चाहे आप फॉरेक्स में करो, इंडियन मार्केट में करें, अदरवाइज स्टॉक्स में करो, कहीं भी करो दोस्तों, ये स्ट्रेटजी आपको पैसा देकर जाएगी, मैं लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, बट आपको प्रॉपर जो चीज़ें मैंने आपको बताया है यहाँ पे कि इन चीज़ों को फॉलो करना है, ये जो मैंने बताया है इन्हीं चीज़ों को जब आप फॉलो करोगे तो ही आपको इसका रिजल्ट बेहतर मिलेगा दोस्तों। और अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से आपको एनालिसिस के वीडियोस मिलते रहें, स्टडी की वीडियोस मिलती रहें, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट कि आपको इसी तरीके से लर्निंग और अर्निंग करने का मौका मिलता रहे। चलिए मिलते हैं फिर और एक नए लर्निंग एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इस स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट जरूर करना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए, चार्ट का टाइम फ्रेम होना चाहिए 3 मिनट, एक बार मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, क्वांटिटी आपको 300 से 400 मैक्सिमम 500 तक रखना है। ठीक है, देखिए क्वांटिटी चूंकि आप कम मतलब कम प्रीमियम के लिए, यानी कि आपका मतलब टारगेट ही 3 से 4 रुपये 5 रुपये का है, तो आपको क्वांटिटी थोड़ा सा रखना पड़ेगा। अब आप एक लॉट में करोगे तो आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, बस कुछ खास बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इस तरीके से दिन में आप मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड ही करोगे। ठीक है, इससे ज़्यादा अभी आपको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, इतने में आपका सफिशिएंट 4 से 5 हज़ार रुपये एवरी डे प्रॉफिट निकल रहा है। ये दोस्तों प्रॉफिट कम नहीं होता है, इतना प्रॉफिट बहुत होता है। अगर आप इसको पूरे मंथ में जोड़ोगे तो ये इवन 1 लाख के आसपास आपका ये M2 में प्रॉफिट लॉस सब मिलाकर आपका जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो पीएनएल में ग्रीन ही दिखाई देगा और करीब इवन 1 लाख के आसपास होगा। तो दोस्तों आप ये करके देखो, बहुत छोटी सी स्ट्रेटजी लेकिन इतनी कारगर स्ट्रेटजी है। इवन इसको मैंने बहुत सारे अपने जो मेरे इवन बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके साथ मैंने ये चीज़ें शेयर किया है। ठीक है, और काफ़ी लंबे टाइम से वो लोग प्रॉफिटेबल चल रहे हैं सिर्फ इसी स्ट्रेटजी की बदौलत। ठीक है, आप लोग भी इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करो, इसका बेनिफिट उठाओ। ठीक है, और इसके रिजल्ट्स कैसे हैं वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, लेकिन हाँ जो चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है, उनको आप ध्यान रखना। ये चीज़ें आप थोड़ा सा इससे बाहर मत जाना, क्योंकि जो भी स्ट्रेटजी मैं देता हूँ आपको उन पे काफ़ी बैक टेस्ट होते हैं, लाइव ट्रेड्स होते हैं, उनके रिजल्ट्स जब अच्छे होते हैं तो ही मैं आपको डिलीवर करता हूँ। दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं एक और नए लर्निंग एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।